गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत के बीच पाए जाने वाले अंतर को पढ़ा था। लता जी के द्वारा गाए जाने वाले चित्रपट संगीत जो कि 3 मिनट के संगीत में ही उन्होंने जितनी मादकता प्रस्तुत कर दी है, उतनी मादकता शास्त्रीय संगीत के खानदानी गायक 3 घंटे की महफिल जमाने के बाद भी नहीं कर पाते। आइए देखते हैं आगे लेखक क्या कहता है। लेखक कहता है, संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। खानदानी गवैये का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि क्या लता जी 3 घंटे तक लगातार संगीत गायन कर सकती हैं, तो लेखक उनसे पूछना चाहता है कि यदि कोई ऐसा खानदानी गायक अव्वल श्रेणी का अर्थात प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट के गायन शैली में ही वह मादकता व रसात्मकता प्रस्तुत कर दे जो कि लता जी के संगीत में मिलता है, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार लोगों का अपना अपना स्थान है, अपना अपना कार्य है। कुछ लोगों का कहना है कि लता जी के गानों ने या चित्रपट संगीत ने लोगों के कान भी खराब कर दिए। तो यहाँ लेखक उनके इस मनोवृत्ति का खंडन करते हुए कह रहा है कि नहीं, मेरा मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने लोगों के कानों को सुधारे हैं। ऐसा विचार लेखक व्यक्त कर रहा है। आगे लेखक कह रहा है, सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्रीय शुद्धता की कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनके चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीलापन और भावपूर्ण गाना चाहिए। यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुद्र और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, खेती के विविध कामों का हिसाब रख लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्वक ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। यहाँ लेखक यह बताना चाह रहा है कि यह बात सत्य है कि शास्त्रीय संगीत के जो गायक रहे हैं वो बहुत ही आत्मसंतुष्टि वाले रहे हैं। उन्हें उनकी आत्मा की संतुष्टि चाहिए। श्रोता गण के रोचकता का, उनके मनोभावों को बहुत अधिक महत्व नहीं देते।
शास्त्रीय संगीत वाले संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकूमत स्थापित कर रखे थे, अर्थात बना रखी है। शास्त्र की शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने कुछ आवश्यकता से अधिक ही महत्व दे दिया, अर्थात उन्हें नियम के अनुसार ही चलना है। किंतु आज के वर्तमान समय में श्रोताओं को केवल संगीत से जान पहचान होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें तो शुद्ध और निरस संगीत की जगह पर मन को भाने वाला, मन को मोह लेने वाला, सुरीला और भावपूर्ण, जिसमें उनके भावों को व्यक्त किया गया हो, ऐसे संगीत सुनना वो पसंद करती हैं। और ऐसे संगीत उन्हें चित्रपट संगीत के क्षेत्र में ही मिलता है। और इस प्रकार चित्रपट संगीत ने लोगों के मन में या लोगों का चित्रपट संगीत की तरफ रुझान बढ़ा दिया है। यह ऐसा एक लचकदारी, एक सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य लता जी के संगीत में पूर्ण रूप से मिलती है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। अर्थात शास्त्रीय संगीत में जितने नियम हैं, जितने कानून हैं, उन नियमों का पालन करते करते गायक लोगों के मन के भावों को नहीं समझ पाता। किंतु चित्रपट संगीत में सूक्ष्म नियम का पालन करने के कारण चित्रपट संगीत के जो गायक हैं वो लोगों के मन के भावों को समझकर उनके मन को भाने वाले अच्छे संगीत गाते हैं। और ऐसे में उन्हें भविष्य में भी ऐसे गायकों से नवनिर्मित अर्थात अच्छे संगीत गाए जाने की उम्मीद है। जहाँ पर शास्त्रीय संगीत के दिग्दर्शकों ने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों का भंडार को खूब लूटा, खूब सराहा गया, वहीं चित्रपट संगीत जो कि पंजाबी, राजस्थान जैसे मरुस्थल में भी मन को संतुष्टि प्रदान करने वाले और पहाड़ी गीतों में पहाड़ से प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीतों और ऋतु चक्र को बताने वाले गीत, विविध कामों में गाए जाने वाले गीत, खेत में कार्य करने के समय गाए जाने वाले गीत, कृषि गीत, ये सभी गीत चित्रपट संगीत के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इस प्रकार चित्रपट संगीत लोगों के मन के भावों के अनुकूल संगीत के क्षेत्र को विकसित किया। और ऐसा देखा जाता है कि इस प्रकार चित्रपट संगीत दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। आगे लेखक कह रहा है कि ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सामग्री हैं। और लेखक यहाँ पर लता जी को चित्रपट संगीत के साम्राज्ञी अर्थात महारानी बताया है। और यह भी कह रहे हैं कि जो पार्श्व गायक गायिकाएँ हैं उन लोगों पर भी लता जी की लोकप्रियता का अधिक से अधिक प्रभाव है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। यहाँ लेखक भारतवर्ष में रहने वाले नागरिकों को धन्य बता रहा है कि हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े महान संगीत स्वरों के मल्लिका लता जी का जन्म हुआ है। हम लोग ऐसे महान पुरुष को, महान स्त्री को, एक महान महिला को देख रहे हैं, अपने समक्ष अपने बीच पा रहे हैं, जिनके राग को, जिनके स्वरों को सुन करके हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनके संगीत से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। अर्थात लता जी के संगीत का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी अपना प्रभाव, अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया है। अर्थात लता जी के गानों का प्रचार प्रसार या लता जी के गानों का प्रभाव अन्य देशों में भी फैल रहा है। और हम ऐसे में लेखक स्वयं को और सभी भारतवासियों को धन्य मानता है, क्योंकि उनके लता जी उन्हीं के बीच जन्मी, उन्हीं के बीच पली बढ़ी और उन्हीं के बीच से एक उच्च शिखर को प्राप्त कर रही हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही आज हमारा यह पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर
अर्थपूर्ण हुआ। अगर इसमें से कहीं किसी चीज़ लाइन में, किसी गद्य में आप लोगों को कोई दिक्कत हो, अगर कहीं किसी कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।